नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चीन के ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से भारत में छिड़ सकती है पानी के लिए जंग। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, नेपाल की जमीन हथियाने पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन। और अगली बड़ी खबर, शादी के बंधन में बंधे वरुण धवन और नताशा दलाल, दूल्हा दुल्हन की पहली तस्वीर आई सामने। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते, 15 घंटे चली 9वें दौर की वार्ता, भारत ने कहा चीन को पूरी तरह से हटना पड़ेगा पीछे। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते, किसान रैली में हिंसा की पाकिस्तानी साजिश, 3 राज्य देंगे पुलिसकर्मी सुरक्षा। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते, कोरोना के नए स्ट्रेन के लिए टीका बनाने में जुटे ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते, ट्रैक्टर परेड के लिए किसान तैयार, सीमाओं के पार 20 किलोमीटर लंबी कतार। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, इस साल 32 बच्चों को मिलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पीएम मोदी करेंगे विजेताओं से बात। अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, सिविल सेवा परीक्षा में दूसरा मौका देने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, महिलाओं के भरोसे पंजाब के गांव घुसपैठ की ताक में पाक आतंकी, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते, पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं से की कोरोना टीकाकरण पर झूठ के नेटवर्क को हटाने की अपील। मार्च 2024 में मिलेगा भारतीय वायुसेना को पहला विमान। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, फरवरी से शुरू हो सकता है कुंभ, श्रद्धालुओं की होंगी RT-PCR जांच। और अगली बड़ी खबर, किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्वक आयोजित करने के संदर्भ में निर्देश जारी किए। कोरोना का असर, दिल्ली के कुछ निजी विद्यालयों में लग सकता है ताला। और अगली बड़ी खबर में आपको बताते हैं, अमित शाह, बोडो समझौतों ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, हरियाणा में बजट सत्र से पहले चाचा भतीजा हुड्डो के बीच गरमाई सियासत। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते, कर्नाटक सड़क दुर्घटना में महिला पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, इमरान खान को नवाज शरीफ के बेटे ने दी चुनौती, का भ्रष्टाचार के सबूत करे पेश। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से मरने वाले की अंत्येष्टि के लिए अधिक पैसे ले रहे पुजारी। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें, पूरी खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी तक भी हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं खबर की ओर। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नदी ब्रह्मपुत्र पर चीन बांध बनाने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि चीन की इस योजना से भविष्य में पानी के लिए जंग छिड़ सकती है। और हम बताते हैं अगली खबर, बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन रविवार को अपनी लॉन्ग ट्रैप गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी के बंधन में बंध गए। वरुण और नताशा ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में साथ फेरे लिए। वरुण धवन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए वरुण ने कैप्शन में लिखा, जिंदगी भर का प्यार आज ऑफिशियल हो गया। और अगली खबर हम आपको बताते हैं, नेपाल की जमीन पर कब्जा करने को लेकर नेशनल यूनिटी मूवमेंट से जुड़े कार्यकर्ताओं ने रविवार को चीन के खिलाफ काठमांडू स्थित सर्वे विभाग के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारी चीन के सीमावर्ती इलाकों में GPS आधारित निगरानी की मांग कर रहे थे। उन्होंने नेपाल की सरकार से चीन द्वारा जमीन नहीं हथियार के सबूत भी मांगे। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल मई की शुरुआत से गतिरोध जारी। इसी तनाव को कम करने के लिए रविवार को माल्डो में भारत और चीन ने 9वीं दौर की कॉम्प्रेस कमांडर स्तर की वार्ता की। जोर देर रात 2:30 बजे तक चली, 15 घंटे तक चली। इस वार्ता में सीमा पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई। इस बातचीत से पहले वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चीन को 2 टूक कर दिया था कि भारत को भी आक्रामक होना आता है। और हम आपको अगली खबर बताते हैं, किसानों की ओर से गणतंत्र दिवस पर निकाले जाने वाले परेड में शामिल होने के टिकरी बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर पीछे तक ट्रैक्टरों की लाइन लग गई है। सिंधु से कुंडली की तरह भी कई किलोमीटर तक वाहन पहुंचने लगे हैं। ट्रैक्टरों की संख्या की गिनती न होने की वजह से सभी सीमाओं से रवाना होने वाले ट्रैक्टरों के लिए लाइन में चलना और फिर लौटने में घंटों वक्त लगेगा। इसी दौरान उन सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत न हो, इसके लिए हर 100 मीटर की दूरी पर वॉलंटियर तैनात किए गए।
और अगली बड़ी खबर मैं आपको बताते हैं, कोविड-19 के कारण यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठे पाए उम्मीदवारों को दूसरा मौका देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई किया। यह सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले शुक्रवार को केंद्र ने इस बात पर जोर था कि यह सिविल सेवा के उन अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के पक्ष में नहीं है जो 2020 में अपने आखिरी प्रयास के तहत परीक्षा नहीं दे पाए। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, भारतीय वायुसेना को स्वदेश में विकसित लड़ाकू विमान तेजस की 48,000 करोड़ रुपए की खरीद सौदे के तहत पहली डिलीवरी मार्च 2024 में मिलेंगी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन आर माधव ने रविवार को कहा कि पहली डिलीवरी में 4 विमान दिए जाने के बाद 2025 में 83 विमानों की सप्लाई पूरी होने तक हर साल 16 विमान वायुसेना को उपलब्ध कराए जाएंगे। कर्नाटक के बेलगावी में रविवार को कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार एक महिला पुलिस उप निदेशक समेत 4 लोगों की मौत हो गई, अधिकारी ने जानकारी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने दी चुनौती की अगर उनके पास शरीफ परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत है तो उन्हें ब्रिटेन या दुनिया की किसी अन्य सरकार के समक्ष पेश करे। और दोस्तों अगली बड़ी खबर यह, हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच चल रही सियासत के बीच गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और इस्तीफा देने को लेकर जंग छिड़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़े हैं, वही इन्होंने नेता अभय सिंह चौटाला 27 जनवरी को इस्तीफा देने का मन बना लिया है। अभय के इस्तीफे के साथ ही सियासत गरमाई क्योंकि अभय का यह मानना है कि उनके बाद कई विधायक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होंगे। और दोस्तों अगली बड़ी खबर हम आपको बता, देश भर में फर्जी जीएसटी बिलों के जरिए धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में बीते 2.5 महीने में 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए समेत 258 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई के सूत्रों के मुताबिक आरटीसीए को शनिवार को जयपुर में उसके 4 कारोबारी साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। ये लोग 25 फर्जी कंपनियों के जरिए बोगस चालान से इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ लेते हैं। और दोस्तों सच्ची और निष्पक्ष खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में। तो धन्यवाद।